मौजूद हैं, उनसे तमाम जानकारी लेंगे। किस प्रकार से देखते हैं, जिस प्रकार से जिम्मेवारी दी गई है करमबीर बोध को, खासतौर पर इस जिम्मेवारी को किस प्रकार से आप देखते हैं? जी बहुत बढ़िया, पार्टी ने जिम्मेवारी दी है उनको और हमारे को ये सुझाव दिए कि आप अपना ये कैंडिडेट बना के हम इनको जिताएंगे। और कई कहते हैं कि भाई निर्दलीय उतार रहे, वो उतार रहे। हम 37 हैं कांग्रेस के, 37 के 37 एकजुट हैं और हम वादा रखते हैं 38वीं वोट आने की, 36 नहीं। सर, कोई किसी प्रकार की कह सकते हैं कि संशय नहीं है कि सभी एकजुट हैं? बिल्कुल एकजुट है, कांग्रेस पार्टी एकजुट है और हमारे कैंडिडेट भाई करमबीर जी हैं और उनको बहुत बढ़िया तरीके से हम जिताएंगे। किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की हो कि कैंडिडेट नहीं आ रहे? नहीं, कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल एकजुट हो गए। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला कर दिया वो बिल्कुल उसको मान के हम अच्छी तरह मान के चलेंगे। क्या कितना सहमत हैं आप इस स्थिति से कि उम्मीदवार उनको बनाया गया? बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत है सभी? हाँ, बिल्कुल सहमत है। कांग्रेस पार्टी के वो हैं, हमारे कार्यकर्ता रहे हैं, एक गरीब परिवार से आए हैं। सर, क्या कारण रहा उनको प्रत्याशी बनाने का? इसके पीछे क्या कुछ वजह मानते हैं? देखो, पार्टी के में काम किया है, पिछले कई सालों से लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे हैं, संगठन में काम करते रहे हैं, इसलिए पार्टी ने उनको अच्छा समझा तो बिल्कुल सारों ने उस बात का समर्थन करके आज हमने नॉमिनेशन उनका भरवा दिया। जी, भरवा चुके हैं नॉमिनेशन? बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन मौजूद रहा सर नॉमिनेशन के दौरान? 37 के 37 विधायक जी। एक दो बाई चांस किसी को कोई जरूरी काम हो, लेकिन हम 34 विधायक अभी साथ थे हम। अच्छा, और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे? हुड्डा साहब भी थे, हमारे प्रभारी हैं बीके हरिप्रसाद जी, वो भी थे, राव नरेंद्र जी भी थे, सुरजेवाला जी भी थे जी, सभी। जी, जिस प्रकार से वो कहते हुए नजर आए कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन पार्टी ने इस प्रकार से साथ मुझे क्या कह सकते हैं कि उम्मीदवार घोषित किया, बहुत पार्टी का आभारी हूं। ऐसे में जिस प्रकार से चर्चाओं में नाम कम चल रहा था, लेकिन फिर भी पार्टी ने विश्वास उन पर जताया। देखो, जो संगठन में काम करते हैं वो ज्यादा ऊपर वो नहीं आते। जो इलेक्शन लड़ते हैं, अब जैसे लोकसभा का या विधानसभा का जो इलेक्शन लड़ते हैं वो ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं, तो इस हिसाब से संगठन में काम किया उन्होंने और पिछले कई सालों से लगातार संगठन में काम करते आ रहे, इसलिए उनको पार्टी ने कैंडिडेट बनाया। बलराम डांगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी, और यहाँ पर जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस विधायक भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी तमाम जानकारी ले लेते हैं। आज एक कह सकते हैं कि अहम फैसला लिया गया है, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार करमबीर बोध को बनाया गया, क्या कुछ कहेंगे? मैं देश के करोड़ों लोगों को बधाई देता हूं, देश के करोड़ों उन दलित परिवारों को बधाई देता हूं, गरीब परिवारों को बधाई देता हूं, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने एक नई उम्मीद, नई जान उनमें फूंकने का काम किया है। एक ऐसे गरीब परिवार से, एक ऐसे दलित परिवार से प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी लेके आई है, जिससे मेरे जैसे आम परिवार के, एक आम घर से आने वाले बेटे को, एक बच्चे को एक उम्मीद की किरण जगी है कि कांग्रेस में सुनवाई जो है वो किसान परिवारों की, मजदूर परिवारों की, दलित परिवारों की है। और ये सही मायने में बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त फैसला कांग्रेस ने लिया है। और आज लाखों दलितों के मन में, लाखों गरीबों के मन में, लाखों पिछड़ों के मन में, लाखों किसान मजदूरों के मन में ये भावना बनी होगी कि सही मायने में कांग्रेस पार्टी गरीब की, दलित की, पिछड़े की पार्टी। कारण क्या माने जाए कि इसके पीछे क्या कुछ कारण है? क्योंकि नाम जो है कम चर्चाओं में था, लेकिन फिर भी मोहर लगा दी गई है नाम के ऊपर। चर्चाओं वाले तो नाम वैसे ही बड़े होते हैं, अब जिसकी चर्चा होगी तो समझो कि नाम बड़ा है। तो कांग्रेस तो किसी बड़े आदमी को ला ही नहीं रही, कांग्रेस तो हमेशा किसी दलित को, मेरे जैसे आम परिवार से आने वाले लड़के को विधायक बनाया है। आज करमबीर बोध एक बार फिर से वो उदाहरण कांग्रेस ने साबित कर दिया कि कांग्रेस सही मायने में किसान, मजदूर, दलितों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। क्या एक मत होकर, एकजुट होकर कांग्रेस समर्थन करेगी? 100%। 37 वोट है, 38 डलवाने का काम करेंगे करमबीर बोध। एक वोट कहां से लेंगे? इनका ही लाएंगे कहीं ना कहीं से, किसी निर्दलीय से बात करेंगे, भाई ये एक हमें भी दो। करमबीर बोध जी जो एक दलित परिवार से हैं, आम परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, उनको दो। हम सभी दलित निर्दलीय जो हैं, तीनों उम्मीदवार, उनसे बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि जो नाम है वो बिल्कुल सामने आ गया है और खासतौर पर जो है सभी के सभी एकजुट होकर उसका जो है साथ देने का काम करेंगे। हालांकि बलराम डांगी ने बताया कि उन्होंने जो है कह सकते हैं कि
नामांकन जो है कर दिया है और तमाम जो वहां पर नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे और हमारे साथ विधायक नरेश सेलवाल भी मौजूद हैं, उनसे भी तमाम जानकारी लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आज जो जिस प्रकार से नाम के ऊपर मोहर लगाई गई है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने श्री करमवीर बौद्ध जी को राज्यसभा के लिए टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में एकजुट है और आज लगभग हमारे जितने विधायक 32-33 विधायक तो मौका पे आए हुए कांग्रेस के, हम सब एकजुट होकर मजबूती से चुनाव जीतेंगे। क्या माना जाए, एकजुटता वहां दिखाएंगे आप लोग सभी, क्योंकि जिस प्रकार से जिक्र होता है कि गुटबाजी ऐसा कुछ सामने तो नहीं है? कांग्रेस में कोई गुटबाजी इस समय नहीं है। हम सब मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट है। क्या कारण माने जा सकते हैं कि करमवीर बौद्ध को जिम्मेवारी दी गई, इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है? देखिए, ये मतलब कर्मचारी यूनियन में भी स्टेट लेवल के लीडर रहे हैं और शेड्यूल कास्ट के अंदर अब एआईसीसी के अंदर भी कोऑर्डिनेटर थे, तो पूरा ऑल इंडिया लेवल पे जो है शेड्यूल कास्ट के लेवल पे इन्होंने काम किया और एआईसीसी से ही इनको चुना गया। संविधान बचाओ अभियान के अंदर भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई। नहीं, वही चीज देख रहे, पूरे जब संविधान बचाओ अभियान चला तो पूरे देश के अंदर इन्होंने अच्छे से काम किया और संविधान की रक्षा के लिए पूरे देश में जो है बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, संविधान के प्रति, शेड्यूल कास्ट लोगों के अंदर जागृति फैलाने का काम। तो अभी नामांकन भर दिया है? बिल्कुल, अभी प्रक्रिया चल रही है। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी साथ में है, अध्यक्ष जी साथ में है, राव नरेंद्र साथ में। हाँ बिल्कुल है जी, यानी कि एकजुटता दिखाएंगे अब की बार? एकजुट है जी। हमारे 37 विधायक है कांग्रेस के, 38 हो सकते हैं, कम नहीं होगा इस बार। इस प्रकार से आप भी दावा कर रहे हैं, अभी जस्सी पेटवार से खास बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी दावा किया कि 37 हैं, 38 लेकर आएंगे, एक बढ़ाकर लाएंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर निर्दलीय उम्मीदवार बीच में आ जाता है तो समीकरण बदलने के आसार हो जाते हैं। अगर निर्दलीय उम्मीदवार आता तो वो उसका ये रहेगा, बीजेपी को जो है लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर निर्दलीय आएगा तो 10 विधायकों के साइन चाहिए, तो 10 विधायक कहां से आएंगे? बीजेपी से आएंगे। अगर निर्दलीय उतारते हैं तो इसका मतलब बीजेपी भारत के संविधान में, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। तो समीकरण तो कहीं ना कहीं बदलते हुए नजर आएंगे फिर। बस समीकरण कैसे बदलेंगे जब कांग्रेस एकजुट है, हम सब 37 के 37 एक हैं, तो समीकरण कोई नहीं, एक तरफा कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। जी, देखिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि अब की बार जो है कांग्रेस एकजुट होकर जो है मैदान में उतर रही है और कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई भी कह सकते गुटबाजी नहीं है और करमवीर बौद्ध के ऊपर जो है कह सकते कि मोहर लगाने के का काम इसलिए किया गया है, उनका नाम इसलिए सामने आया क्योंकि उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका जो है लगातार निभाई है, चाहे किसी भी संगठन का कोई भी कार्यक्रम, उसमें तमाम कार्यक्रमों में जो है वो आगे जो है रहे हैं। जी भावना, हालांकि जिस तरह से सबके बयान सामने आ रहे हैं, एकजुटता का संदेश तो दे रहे हैं प्रदीप, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से जिक्र भी ये किया कि एक वोट को लेकर गठजोड़ यानी कांग्रेस भी करने में जुटी हुई है, कांग्रेस भी इस बार पीछे नहीं है और अपनी रणनीति को लेकर पूरी तरह से आत्मविश्वास में है, फूक फूक कर कदम तो रख ही रही थी, लेकिन अभी जिस तरह से हमने जस्सी पेटवाड़ को भी सुना, कह रहे हैं कि एक वोट हम कहीं से ले आएंगे, यानी इस बार कांग्रेस पूरे मूड में है कि इस बार जीतना ही है जैसे तैसे। प्रदीप, मैं आपके पास वापस आऊंगी। बिल्कुल, देखिए जिस बड़ी प्रकार खबर से हम दर्शकों को रूबरू करा दें, राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया ने नामांकन दाखिल किया, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा है। विधानसभा सचिवालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया संजय भाटिया ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। संजय भाटिया ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बड़े चेहरे, बड़े दिग्गज मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद नामांकन के दौरान मौजूद रहे। विधानसभा सचिवालय पहुंचकर संजय भाटिया ने नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली इस दौरान मौजूद रहे, साथ ही प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और तमाम वरिष्ठ नेता नामांकन के दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। बीजेपी की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संजय भाटिया के साथ मौजूद रहे, तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे हैं नामांकन के दौरान। अब आगे जो कुछ भी होता है उसकी अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचाएंगे। अब इससे पहले आपने देखा प्रदीप ने कांग्रेस विधायकों से भी बातचीत की, किस तरह वो आत्मविश्वास से भरपूर नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से सरगर्मियां कल रात से ही तेज है, लगातार मंथन का दौर हमने देखा और आज इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा दें। राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है, यानी 5 मार्च आज का दिन
सियासी गलियारों में सियासी तौर पर आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया की ओर से नामांकन दाखिल किया जा चुका है। राज्यसभा चुनाव के नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी प्रत्याशी संजय भाटिया ने नामांकन दाखिल किया। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा जा चुका है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। प्रदीप और अपराजिता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इसी पे। प्रदीप, आपने लगातार लोगों से बातचीत की। कांग्रेस जहां आत्मविश्वास में नजर आ रही है, ये भी संदेश मिल रहा है कि इस बार कांग्रेस भी कुछ अलग प्लानिंग में जुटी हुई है। प्रदीप जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से कांग्रेस के विधायक लगातार बात कर रहे थे, चाहे बलराम डांगी हो या फिर जस्सी पेटवाड़ हो, तमाम विधायकों ने जो बातचीत करते हुए यही कहा कि एकजुटता का संदेश देने का काम किया जाएगा। बिल्कुल एकजुट है और जो फैसला पार्टी हाईकमान ने लिया है वो वाकई तारीफेबल, वो कह सकते हैं कि फैसला है, क्योंकि एक गरीब के बच्चे को ऊपर उठाने का काम किया है, ऐसा कहते हुए वो नजर आए हैं। और नामांकन जो है उनका जो है भर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष और सहित तमाम दिग्गज नेता जो है कांग्रेस के वहां पर मौजूद रहे। यानी कि नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी कर दी गई है, यानी कि मोहर लग गई थी नाम के ऊपर। जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज इस बात की पुष्टि कल से ही जो है लगातार करते हुए नजर आ रहा था कि करमवीर बोध जो है वो प्रत्याशी रहने वाले हैं, लेकिन उसकी पुष्टि जो जिस प्रकार से कर रहे थे आज उसके ऊपर जो है मोहर लग गई है। तो ऐसे में बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि उनके नाम पर मोहर लगना अपने आप में जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो साफ तौर पर यही आ रही है कि जिस प्रकार से किसी भी गुट से न होने के कारण, यानी कि तमाम लोगों से उनकी बातचीत बताई जा रही है और संगठन में जो जिम्मेवारी उनकी लगाई गई है उस जिम्मेवारी को निभाने का काम उन्होंने लगातार किया है। चाहे उनको किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी देने का काम किया हो, लगातार उस जिम्मेवारी पे वो खरे उतरे हैं। चाहे किसी भी प्रकार के अभियान चले हों, तमाम अभियानों में उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो कह सकते हैं कि लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस विधायकों ने कहा कि बहुत अच्छा कदम ये पार्टी का है और सब एकजुट होकर जो है मैदान में उतरेंगे और 37 वोट हैं उसको 38 करने का काम करेंगे। जिस प्रकार से जस्सी पेटवाड़ खुद कह रहे थे कि एक वोट में हम और लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो कह सकते हैं कि काफी रोमांचक मुकाबला यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि जहां सत्ता पक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ है वहीं पर विपक्ष भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी देखना सिर्फ यही बाकी रहेगा। कहीं अलग बात होती है। प्रदीप, मैं आपके पास वापस आऊंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी करमवीर बौद्ध ने भी नामांकन भरा। विधानसभा सचिवालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। तो ये बड़ी अपडेट, बीजेपी और कांग्रेस दोनों उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और कांग्रेस के तमाम नेता करमवीर बौद्ध के नामांकन के दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी करमवीर बौद्ध ने नामांकन भरा। विधानसभा सचिवालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। बड़ी जानकारी बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी मौजूद रहे। कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ओर से नामांकन दाखिल किया जा चुका। सबसे पहले संजय भाटिया की ओर से नामांकन भरा गया और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहे। अब इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी करमवीर बौद्ध ने भी अपना नामांकन भर दिया है। कांग्रेस राज्यसभा प्रत्याशी करमवीर बौद्ध ने नामांकन दाखिल किया। विधानसभा सचिवालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र मौजूद रहे। हम इसके पास चाहूंगी तब बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन दाखिल किया जा चुका है। इंतजार अब इस बात का है कि क्या वाकई कोई पेच फंसने वाला है। लेकिन उससे पहले अपराजिता, हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि पार्टी लाइन पर किस तरह चलते हैं और विधायक आपके कितने अनुशासित हैं, ये साबित करने का सबसे बड़ा मौका है और कांग्रेस के लिए खासकर लिटमस टेस्ट की तरह ये होने वाला है। लेकिन अपराजिता, जिस तरह से करमवीर बौद्ध के नाम को कहा जा रहा है कि सर्व स्वीकार्य है, लेकिन पार्टी कितनी एकजुट है वो तो तभी समझ में आता है कि जब 2-4 लोग सहमत ना भी हों लेकिन फिर भी पार्टी के फैसले के साथ खड़े हों। ये सबसे बड़ी कहते हैं गवाह होता है, सबसे बड़ा सबूत होता है कि पार्टी एकजुट है।
देखिए, एकजुटता का जो प्रमाण है वो कांग्रेस का 16 मार्च को ही नजर आएगा। इससे पहले एकजुटता की जितनी भी हम कह सकते हैं कि अलाप गाते हुए नजर आएंगे तमाम कांग्रेस के नेता, उन पर विश्वास तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वोट नहीं पड़ जाता। हालांकि देखिए, लगातार नेताओं के द्वारा ये जरूर कहा जा रहा है 37 को 38 जरूर माना जा रहा है, यहाँ बताया जा रहा है, मगर हमें विधानसभा का वो दौर भी याद है जब 60 कहा गया था कि किस प्रकार से 60 सीटें आएंगी, तमाम बातें कही गई थी। अब इंतजार करना होगा 16 मार्च का, क्योंकि दोनों तरफ से नामांकन भरा जा चुका है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पार्टी के द्वारा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ चीजें रहती है, क्या जुबानी समर्थन यहाँ पर तमाम विधायक देते हुए नजर आ रहे हैं, क्या पार्टी की तरफ से एक बात कह दी गई है कि यही कहना है, क्योंकि देखिए सभी के द्वारा एक ही बातें कही जा रही है, 37 का 38 कहा जा रहा है। जितने भी विधायकों ने जो हमारे सहयोगी प्रदीप से बातचीत की है, सभी के द्वारा एक ही बात कही जा रही है। अब कितना कुछ जमीनी जब हकीकत होती है वहां पर क्या कुछ चीजें उतरती है, लिटमस टेस्ट में क्या पास हो पाएंगे, ये खुद में देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अभी तो फिलहाल एक ही सुर अलापे जा रहे हैं कि 37 का 38 मिलेगा, बेहतर जो हाईकमान ने जो डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा है, उपयुक्त उम्मीदवार को उतारा गया है मैदान में, तमाम बातें कही जा रही है, मगर कितना सहमत है और किस प्रकार से जब व्हिप जारी किया जाएगा तो क्या कुछ चीजें रहती है वो खुद में देखना दिलचस्प होगा। हालांकि देखिए, नॉमिनेशन तो अभी हो चुका है, मगर अभी भी समय बचा है, यानी थर्ड प्लेयर के आने का इंतजार तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो ही रही है। अब देखने वाली बात होगी 3 बजे तक क्या कुछ चीजें रहती है, क्या 2 रहेंगे या फिर तीसरे प्लेयर की वाइल्ड एंट्री होती है, क्या कुछ चीजें रहती है, उसका इंतजार करना होगा। मगर ये तो तय है कि कांग्रेस में क्या कुछ चीजें कही जाती है और क्या कुछ चीजें होती है, उसमें 2 अलग चीजें हो जाती है। अब इस बार जो कही जा रही है वही चीज धरातल पर भी उतरेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं माना जाएगा कि राहुल गांधी का जो संगठन सृजन अभियान के तहत जो प्रयास किए जा रहे थे, प्रभारी को बदलना, अध्यक्ष की नियुक्ति करना, तमाम चीजें सार्थक मानी जाएगी। जी बिल्कुल अपराजिता, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और तमाम प्रतिक्रियाएं भी हमने सुनी, प्रदीप ने बात की है। प्रदीप, क्या कुछ समझ में आया है आपको कि क्या वाकई सब एक साथ हैं, एकजुट है? नहीं है कि सभी एक साथ हैं, एकजुट है, लेकिन प्रतिक्रियाओं में तो यही सामने आ रहा है कि उन्होंने एकजुटता दिखाने का काम किया। जिस प्रकार से हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे करमबीर बोध, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल देखिए हम सब एकजुट होकर एक साथ जो है रहेंगे और बिल्कुल पार्टी हाईकमान का ये फैसला है जो इसको मैं कह सकते हैं कि इसका मैं स्वागत करता हूं। और उन्होंने कहा कि तमाम जो दिग्गज नेता है उनसे बातचीत हुई है, जिस प्रकार उन्होंने हर नेता से बातचीत की है वैसे तो उस हिसाब से उस लिहाज से देखा जाए तो एकजुटता दिखाई देती है। और जिस प्रकार से अभी हमने खास बातचीत की विधायकों से, बलराम डांगी, जस्सी पेटवार, नरेश सिलवाल से, तो उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल बहुत अच्छा कदम उठाया है और कांग्रेस ने मैसेज देने का काम किया है कि गरीब के साथ भी कांग्रेस हमेशा खड़ी है और कांग्रेस के अंदर कोई भी बड़ा चेहरा दिग्गज नहीं है, सभी चेहरे दिग्गज कांग्रेस के अंदर जो है होते हैं, ऐसा कहते वो नजर आए हैं। तो ऐसे में तो कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस एकजुट रहेगी, लेकिन जिस प्रकार से कह सकते हैं कि लगातार जो कह सकते हैं कि चर्चाएं जारी हैं कि एक तरफ से संजय भाटिया भाजपा की तरफ से उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ करमबीर बोध कांग्रेस की तरफ से, इनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है क्योंकि दोनों के पास पूर्ण बहुमत है तो लगभग बनना तय माना जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से अभी जो चर्चाएं जारी हैं, क्योंकि तीसरे उम्मीदवार की यानी कि निर्दलीय उम्मीदवार अगर कोई आता है तो ऐसे में काफी कह सकते हैं कि दिलचस्प मुकाबला हो जाएगा और कह सकते हैं कि क्रॉस वोटिंग के चांसेस जो हैं बिल्कुल बढ़ जाएंगे। और ऐसे में कह सकते हैं कि काफिला कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं कि एक अलग तरीके का समीकरण जो है सामने जो है नजर आएगा। लेकिन जिस प्रकार से अभी की जो सिचुएशन है, दोनों प्रत्याशियों ने, चाहे बात करें संजय भाटिया ने अपना नामांकन जो है भर दिया है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली मौजूद रहे और भी तमाम भाजपा जो है नेता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन की जो प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे और राव नरेंद्र प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और तमाम जो विधायक है कांग्रेस के वो मौजूद रहे। ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का नामांकन जो है भरवा दिया है। लेकिन अभी जो तीसरी एंट्री है जो समीकरण को इधर से उधर कर सकती है उसका इंतजार है, क्योंकि आज आखिरी दिन है नामांकन का।
तो ऐसे में बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ भी खेला हो सकता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा जो पहले के कई चुनावों में ऐसा हुआ है कि इस प्रकार से जो है एकदम नई एंट्री देखने को मिल जाती है। तो आज भी कहीं ना कहीं ऐसी एंट्री ना हो जाए उस बात का इंतजार है कहीं ना कहीं, किस प्रकार से आज का जो कह सकते हैं कि 2 नामांकन हो चुके हैं, तीसरे के ऊपर सभी की नजर लगी हुई है। अगर तीसरी किसी ने अपना नामांकन ठोका, ताल ठोकने की कोशिश की, तो ऐसे में मुकाबला बेहद अलग तरीके का हो जाएगा, समीकरण बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, क्रॉस वोटिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे और कह सकते हैं कि मुकाबला जो है वो बड़ा ही कह सकते हैं कि रोचक होगा। लेकिन अभी जिस प्रकार की सिचुएशन है, आपको बता दें हमारी मौजूदगी विधानसभा के अंदर है और आपको बता दें कि संजय भाटिया और कह सकते हैं कि करमबीर बौद्ध यानी कि कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से भी दोनों उम्मीदवारों की तरफ से अपना नामांकन फाइल कर दिया गया है। दोनों ने कह सकते हैं कि एक सीट पर अपना जिस प्रकार से दावा ठोका है तो वो अपने आप में सही दावा माना जा रहा है। लेकिन देखा जाए अगर कोई कह सकते हैं तीसरा उम्मीदवार सामने आता है तो उसके अंदर जो कहते हैं समीकरण बदलने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज का काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार जो है उसका जो कह सकते हैं कि फाइनल कर दिया है, उसकी लिस्ट आ गई थी और नामांकन भी जो है भर दिया है। वहीं संजय भाटिया का नाम जो है पहले से जारी कर दिया था, आज नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर दी है। तो काफी अहम दिन है, दोनों पार्टियों की तरफ से जो है कह सकते हैं कि अपने अपने उम्मीदवारों का नामांकन जो है फाइल करवा दिया है। लेकिन अभी बस देखना ये बाकी है आखिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कौन अपनी ताल ठोकता है, और फिर देखने वाली बात रहेगी कि मुकाबला कितना रोचक होता है, ये देखने वाली बड़ी बात रहेगी। जी भावना। बिल्कुल प्रदीप, इंतजार करना होगा। इंतजार इसलिए भी करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की अब क्या भूमिका रहती है, क्योंकि इतनी आसानी से एक सीट को छोड़ देना ऐसा लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा करेगी, क्योंकि न केवल एक मजबूत सरकार है भारतीय जनता पार्टी, बल्कि एक संगठन और सियासी पार्टी के तौर पर बहुत मजबूत मानी जाती है। ऐसे में इतनी आसान तरीके से एक सीट को हाथ से जाने देना ये बीजेपी के मूड में नजर नहीं आता है। प्रदीप, चाहूंगा कि आप बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल देखिए इंदुराज जी क्या कुछ कहेंगे। आज एक फैसला लिया गया है, करमबीर बौद्ध जो है उनको प्रत्याशी चुना गया है और अभी उनका नामांकन भी बताया जा रहा है कि भर दिया है, तो क्या कुछ कहेंगे? देखिए मैं तो बड़ा खुश हूँ और पार्टी हाईकमान का भी आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का और दीपेंद्र हुड्डा जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक गरीब के बेटे को मौका दिया, दलित का बेटा, गरीब का बेटा, और ये साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी गरीब और दलित के साथ है और मजबूती से गरीबों को, दलित को आगे बढ़ाने का ये काम करता है। किसी को भी दूर दूर तक ये भनक नहीं दी कि इतना आम घर के परिवार का सदस्य राज्यसभा में जाने का काम करेगा। आप सब ये संबित थे, लेकिन बहुत बड़ी खुशी की बात है। नहीं, जिस प्रकार से ये नाम आया, आप भी जिक्र कर रहे हैं कि ये इस नाम का जिक्र नहीं था, ऐसे में इस नाम के ऊपर मोहर लगाना किस और संकेत है, किसकी और संकेत है, क्या मतलब क्या साबित करना चाहते हैं? देखिए साबित क्या, यही है भाई, हमेशा पहले भी गरीब की मैंने बताया जैसे गरीब की पार्टी और गरीबियों की तेजी है। छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलने वाली ये कांग्रेस पार्टी है, सब धर्मों के साथ लेके चलने वाली ये पार्टी है और ये बड़ा अच्छी बात है। आपने देखा जो दूसरी बीजेपी की जो पार्टी है वो तो पूंजीपतियों की पार्टी है। और मैं आपको संबित एक और बात बता दूं, हमारे पास 39 वोट हैं, 37 भी नहीं 39 वोट। वो 2 वोट कौन से वो बता दूंगा आपको, अगर कोई जानना चाह रहे हैं, अगर कोई बात हुई तो आपको नाम भी बताने का काम अभी बता दीजिए सर। बहुत जल्दी खुलासा हो जाएगा अगर कोई इस तरह की बात आई। यानी कि पूरा दमखम कांग्रेस दिखाई एकजुटता से। 39 वोट हैं, 37 हमारी, 2 हमारे साथ है, वो भी जल्दी आपको बताने। देखिए एक बड़ा खुलासा भी इंदुराज नरवाल ने किया है कि 37 नहीं 39, जहां जस्सी पेटवाड़ कह रहे थे कि 37 नहीं 38, यानी कि 1 वोट का जो जिक्र कर रहे थे कि 1 वोट और हमने जो बढ़ाने का काम किया है। लेकिन अब एक और बड़ा खुलासा सामने आया है, इंदुराज नरवाल ने किया है। आप सुन रहे थे हरियाणा न्यूज पर लाइव, तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि 1 नहीं 2 वोट यानी कि 39 का आंकड़ा जो उन्होंने दिया, यानी कि पुरजोर तरीके से कांग्रेस जो है इस मैदान के अंदर उतरी है और कह सकते हैं कि एकजुटता कहीं ना कहीं दिखाती हुई नजर आ रही कांग्रेस। अब बड़ा दिलचस्प ये कह सकते हैं कि मुकाबला हो सकता है, क्योंकि उस तरफ एक तरफ सत्ता पक्ष है वो पूरी तैयारी के साथ जुटा हुआ है, तो वहीं विपक्ष भी पीछे नहीं है, वो भी अपनी पूरी तैयारी के साथ पुरजोर तरीके से लगा हुआ है।